दोस्तों, आज मैं आपके सामने भारत के महान शासक स्वराज के निर्माता श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन के बारे में कुछ ऐसे पहलू बताऊंगा जो शायद किसी को मालूम है। छत्रपति शिवाजी महाराज धनुष चलाना जानते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री सेना भी थी। अपने प्रारंभिक चरण में छत्रपति शिवाजी ने एक दुर्जय नौसैनिक बल के महत्व को पहचानकर इसका गठन किया था। उन्होंने डच, पुर्तगाली और ब्रिटिश जैसे विदेशी आक्रमणकारियों के साथ साथ समुद्री डाकुओं को रोकने के लिए एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया था। शिवाजी महाराज ने विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और कई अन्य स्थानों पर नौसैनिक किलों का निर्माण किया था और उन्हें 4 अलग अलग प्रकार के युद्ध पोतों का निर्माण किया था, जिन्हें मंजूहास, पाल, उरब और गैलीबाट आदि शामिल थे। इसलिए उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। और आगे है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी उनके आधारिक आदेश पर लिखी गई थी। उनकी जीवनी को परमानंद गोविंद निवासकर ने लिखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठी की थिसारस का निर्माण का आदेश दिया था। शिवाजी महाराज ने उनके राज्याभिषेक पर कैलेंडर का निर्माण भी कराया था। ऐसे प्रचलित है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अफजलगाह को शेर के नाखून से मार दिया था, परंतु उनकी जीवनी में उल्लेख मिलता है उन्होंने अफजल खान को एक छोटी सी तलवार से मारा था। पन्हाला किले की घेराबंदी से भागने में शिवाजी कामयाब हो गए थे। जब शिवाजी महाराज सिद्दी जोहर की सेना द्वारा पन्हाला किले में फंस गए थे, तब इससे बचकर निकलने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की थी। फिर उन्होंने 2 पालकियों की व्यवस्था की, जिसमें एक नाई शिव नहावी को बिठा दिया जो शिवाजी की तरह ही दिखता था और उसे किले से बाहर का नेतृत्व करने के लिए जाने को कहा। इतने में शत्रु सैनिकों ने नकली पालकी के पीछे चले गए और इस तरह वह 600 सैनिकों को चकमा देकर शिवाजी भागने में कामयाब हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज माँ तुलजा भवानी के भक्त थे, ऐसा कहते हैं। उसके पास जो तलवार थी उसका नाम माँ तुलजा भवानी था। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे करके उनके नेता बनकर युद्ध करने के लिए किले जीतने का खेल खेला करते थे। कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। तो दोस्तों, आज मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की ऐसी घटनाएं बताऊंगा जो उनका जिसका पहलू अनछुआ है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऐसी बातें जानते हैं। भारत एक महान और प्राचीन देश है। प्राचीन काल में हमारे देश में ऐसे बहादुर हुए हैं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की थी। उन्होंने अपने दम पर स्वराज की स्थापना की थी। ऐसे ही एक महान योद्धा थे मराठा साम्राज्य के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। उनको कौन नहीं जानता। उनका जन्म महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में 19 फरवरी 1627 को एक मराठा परिवार में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। बचपन से ही राजनीति और युद्ध की शिक्षा लेने वाले शिवाजी कई कलाओं में माहिर थे। वे बचपन में अपनी आयु के बालकों को इकट्ठा करके उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। युवावस्था में आते आते उनका खेल वास्तविक क्रम बन गया और शत्रुओं पर आक्रमण करके उनके किले आदि जीतकर वे उन्हें हराने लगे। 6 जून का दिन भारतीय इतिहास में खास महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन यानी 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज
युद्ध में मुगलों को परास्त करके लौटे थे तथा मराठा शासक के रूप में उनका राज्याभिषेक हुआ था। वे एक ऐसे भारतीय शासक थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य को खड़ा किया था। अतः उन्होंने एक अग्रण्य वीर और अमर स्वतंत्रता सेनानी भी स्वीकार किया जाता है। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी ने ही भारत की पहली बार गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामार युद्ध है। मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना को पीछे से आक्रमण करके किया जाता है। उन्हें भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही नौसेना भी तैयार की थी। छत्रपति शिवाजी अपनी कुलदेवी माता तुलजा भवानी के उपासक थे। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में एक ऐसा स्थान है जिसे तुलजापुर के नाम से जाना जाता है, जहां छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी मां तुलजा भवानी स्थापित हैं, जो आज भी कई परिवारों की कुलदेवी प्रचलित हैं। शिवाजी महाराज उन्हीं की उपासना करते थे। मान्यता अनुसार खुद देवी मां ने प्रकट होकर शिवाजी को तलवार भेंट की थी, जिसका नाम तुलजा भवानी था, जो कि आजकल विदेश के किसी संग्रहालय में है। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारत के सूरवीरों में गिना जाता है क्योंकि वे एक बुद्धिमान, बहादुर, शौर्यवीर और दयालु शासक थे। शिवाजी जयंती का दिन महाराष्ट्र में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। इस दिन सार्वजनिक अवकाश भी रहता है। अप्रैल 1680 को बीमार होने पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी महाराज आज भी भारत के सच्चे वीर सपूतों में माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे शिवाजी महाराज। आपको इनकी कहानी कैसी लगी? इनके बारे में अनेक छत्रपति शिवाजी महाराज इतने महान थे कि वे सभी धर्मों का आदर करते थे। वे नहीं चाहते थे कि स्वराज की राह में धर्म रोड़े अटकाएं, इसलिए वे सभी धर्मों को समान रूप से मानकर आगे बढ़ते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध रणनीति बनाने में बहुत ही माहिर थे। उन्होंने इसका परिचय तब दिया जब बहुत कम उम्र की आयु में उन्होंने तोरना किले पर कब्जा करके बीजापुर के सुल्तान को पहला तगड़ा झटका दिया। तब उनकी उम्र 15 वर्ष थी। 1655 आते आते उन्होंने एक के बाद एक गोंडन, जलवी, राजगढ़ आदि किलों पर कब्जा करके धीरे धीरे संपूर्ण कोंकण और दक्षिणी घाट पर कब्जा जमा लिया था। क्या आप जानते हैं कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी ने औरंगजेब की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाए थे? और पर ऐसा नाम है उसका क्योंकि अहमदनगर के पास मुगल क्षेत्र में 2 अधिकारियों को उन्होंने छापामार युद्ध में मार दिया था। वह शिवाजी ही थे जिन्होंने मराठों की एक पेशेवर सेना का गठन किया था। इससे पहले मराठों की कोई अपनी सेना नहीं थी। उन्होंने एक औपचारिक सेना, जहां कई सैनिकों को उनकी सेवाओं के लिए साल भर भुगतान किया गया, उनका गठन किया था। मराठा सेना कई इकाइयों में विभाजित थी। प्रत्येक इकाई में 25 सैनिक थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों को बिना किसी भेदभाव के सेना में नियुक्त किया जाता था। वह महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक थे। शिवाजी ने महिलाओं के खिलाफ दृढ़ता से उन पर हुई हिंसा या उत्पीड़न का विरोध किया था। उन्होंने सैनिकों को सख्त निर्देश दिए थे कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई भी सेना में महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते वक्त पकड़ा गया तो उसे गंभीर से गंभीर दंड दिया जाएगा। ऐसे थे शिवाजी महाराज। आपको उनके बारे में जानकर कैसा लगा हमें कृपया ज़रूर कमेंट द्वारा बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपको ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बता सकूं जिनसे आप अनजान हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।